हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
तो मंगाए दुआ, तो मंगाए दुआ, सदा खुदा तेरे हो दुआ, तेरा फजल रहे सादे ते सदा, खुदा तेरे हो दुआ, तेरा फजल रहे सादे ते सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तू सच्चा जीवता परमेश्वर, महिमा के योग्य खुदा, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद के साथ हम आज तेरे सुंदर सिंहासन के सामने आते हैं और तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के, आज तूने प्रभु जी उस कब्र के ऊपर फतेह पाई है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आज हम उसे जिंदा खुदा की आराधना कर रहे हैं, जो पिता परमेश्वर जिसको कब्र भी रोक ना सकी, जिसको पिता परमेश्वर इस कलवे क्रॉस के ऊपर जयवंत होकर प्रभु जी अपने लोगों को पर दर्शन देता रहा। आज हम उसी ही जिंदा परमेश्वर के पास में कर रहे हैं, उसके जिंदा होने की खुशियां मना रहे हैं, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज तेरे जिंदा होने से हमारे विश्वास को मजबूती मिलती है। आज तेरे जिंदा होने से पिता परमेश्वर आज हम जीवित हैं। हालेलुया। आज पिता परमेश्वर तेरे जिंदा होने से पिता परमेश्वर तेरे जो मसीह का प्रचार है वो जगह जगह पर फैलता जा रहा है। हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तुम महान है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज के दिन अगर पिता परमेश्वर अभी भी कोई अपने पापों के कारण, अपने बुरे कामों के कारण अभी भी अपने आत्मिक जीवन में मुर्दा है, उसको पिता परमेश्वर जीवित करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे उन बेटे और बेटियों के लिए जो लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके उस स्ट्रगल को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपने नाम के खातिर अपने लोगों को अपने गले में मिला लीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग पिता परमेश्वर हर एक किस्म की बीमारी से जूझ रहे हैं, पिता परमेश्वर उनको छू ले पिता परमेश्वर, उनको कंप्लीट तौर पर शिफा दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपने लोगों को पर अपना अनुग्रह करें, उनको पिता परमेश्वर उनके पापों से उनको तो क्षमा करें प्रभु जी। उनकी पिता परमेश्वर जो गलतियां हैं, जो उनके गुनाह हैं, उनको क्षमा करें पिता परमेश्वर, और उनको प्रभु जी अपने गले लगाएं ताकि वो पिता परमेश्वर अपने जीवन में तेरे साथ चलने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ गुप्त प्रार्थनाओं के लिए, जो लोग पिता परमेश्वर अपने मन में गुप्त प्रार्थना लेकर बैठे हैं, उनकी गुप्त प्रार्थना को तू जानता है, तू सुनता है, सुनकर उनका जवाब दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और प्रभु जी जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए लगाई हुई है, जहाँ जिन लोगों ने अपने पेपर बाहर अबोर्ड में जाने के लिए पिता परमेश्वर लगाए हुए हैं, प्रभु जी तेरा अनुग्रह उन पेपरों के ऊपर हो, और पिता परमेश्वर तेरे लोग जो उनके मन की ख्वाहिश है अपनी मर्जी के मुताबिक उनकी ख्वाहिश को पूरा करें, ना कि उनके मर्जी के मुताबिक। पिता परमेश्वर तेरी मर्जी यही है कि तू चाहता है कि तेरे लोग आगे बढ़े, तू चाहता है कि तेरे लोग देने वाले बने, तू चाहता है कि तेरे लोग सिर बने। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपने लोगों को इस रीति से खड़ा कीजिए कि तेरे लोग पिता परमेश्वर लोगों के सामने खड़कर गवाही देने वाले हो सके। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो लोग पिता परमेश्वर अभी इस समय ट्रैवल में हैं, उनके ट्रैवल की जो यात्रा है पिता परमेश्वर को सफल कीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग अभी तेरे से दूर है उनको वापस लाए पिता परमेश्वर। आज की इस पूरी आराधना को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, देख के जब हम तेरी आराधना करें और प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हो प्रभु जी, तो भला है पिता परमेश्वर। स्तुति के योग्य परमेश्वर आज का वचन लोगों तक पहुंचे, लोगों के जीवन चेंज होने वाला हो सके। पिता परमेश्वर तो महान है, जीवित परमेश्वर है। प्रार्थना यीशु के नाम से हम लगातार करेंगे और प्रार्थना जो है प्रवीण के साथ लगातार रखेंगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी इस जगह के लिए जो तूने निर्धारित किया हमारे लिए। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने हमें सही सलामत इस जगह पे लेके आया कि हम तेरा नाम ले सके, अपने बहन भाइयों तक पहुंचा सके। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी एक एक सांस के लिए, एक एक कदम के लिए, एक एक लम्हे के लिए, एक एक पल के लिए। पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करती प्रभु, तू इस जगह पे मौजूद है प्रभु। तेरा वचन बयान करता चाहे 1 2 3 4 इकट्ठा होकर मेरा ना लेंगे मैं बीच में हाजिर हूँ। पिता परमेश्वर हमारा विश्वास है कि तू 1 2 से हम ज्यादा है प्रभु जी, तू हमारे बीच में दरमियान है प्रभु जी। अगर किसी की आज की दिली ख्वाहिश है प्रभु जी आज तेरे नाम में पूरी हो जाए। ओ प्रभु जी तूने मौत के ऊपर फतह पाई, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अगर तू जीवित नहीं होता तो प्रभु जी हमारे जीवन में मरे होते पिता परमेश्वर। प्रभु जी तूने अपनी जान दे के हमें मूल खरीद लिया कि हम पिता परमेश्वर तेरी उपासना तेरी आराधना कर सके। प्रभु जी हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं प्रभु जी। हो पिता बहुत सारे देवी देवती आए पर आज तक कोई मुर्दों में से जी नहीं उठा स्वाय बाप तेरे से पिता परमेश्वर। तूने अपनी मौत के ऊपर फतह पाई पिता परमेश्वर, कब्र अभी तक खाली पड़ी है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक एक वचन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, एक एक शब्द के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। तू अपने दास को दुगना मसा दे पिता परमेश्वर, इनके होंठों को छू लो, इनकी जुबान का जिम्मा लो, इनकी आंखों को छू लो, इनके हाथों को छू लो, इनके पांव को छू लो प्रभु जी। पूरी बॉडी के ऊपर तेरा कंट्रोल हो पिता परमेश्वर। कोई भी अजायज शब्द इनके मुंह से ना निकले जो कि तेरे मन को
ठेस लगे प्रभु। आज का वचन राह के लिए ज्योति और कदमों के लिए चिराग हो प्रभु। आज का वचन आग के शूले बन के निकले प्रभु। जितने मेरे बहन भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं प्रभु जी, उनके बच्चों को और उनको उनके काम काजों को तू बहुत सारी आशीष से बरकत देना, उनको बहुत ज्यादा आगे और बढ़ा पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो अपनी जॉब की तलाश में है प्रभु जी, उनको जॉब दो पिता परमेश्वर। जिनको घर की जरूरत है प्रभु जी, उनको घर दो पिता परमेश्वर। जिनको पैसे की जरूरत है प्रभु जी, उनको पैसा दो प्रभु जी। और प्रभु जी जो किसी कारण इस सप्ताह में पिता तेरा वचन नहीं सुन सके प्रभु जी, नेक्स्ट पिता परमेश्वर हफ्ता में पिता परमेश्वर उनको सही सलामत लेके आना, ताकि वो भी तेरा वचन सुने पिता। तेरा अपनी जिंदगी को तेरे को समर्पण करे और अपने गुनाहों का पश्चाताप करे और तुझे उद्धारकर्ता करके मान ले प्रभु जी। हम तुझे उद्धारकर्ता करके मानते हैं प्रभु जी। दयावान परमेश्वर तू उनके ऊपर दया कर प्रभु जी। मैं फिर तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी, जिसको तूने आज का वचन दिया है प्रभु जी। और आज का वचन एक ताई हुई भट्टी के समान हो प्रभु जी। आज का वचन पिता परमेश्वर एक एक की जिंदगी को बदल देने वाला हो, एक एक के हृदय को टच करे पिता परमेश्वर। हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते प्रभु जी, इनको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। ये बच्चे दुआओं के द्वारा लिए गए हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी तू इन बच्चों को तेरे खून में ढक देते हैं प्रभु जी। कोई भी अधिकार की चिलाकी इनके ऊपर हावी ना हो प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर के बच्चे माँ बाप के आज्ञाकार बने, बल्कि माँ बाप के साथ साथ पूरा वर्ल्ड के साथ पिता परमेश्वर ये अपना जीवन सही तरीके से के व्यतीत करे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी तू दयावान परमेश्वर है, तू दुआ को सुनने वाला बाप है प्रभु जी। आज तक जो मांगा दिया, दुआ को सुना, दुआ यीशु के नाम में मांग लेती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु भला है, उसकी रहमतें अवधि है। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का वचन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा लूका की किताब उसका 24 अध्याय 13 से लेकर 24 तक। हालेलुया। मैं आपके सामने पढ़ूंगी लूका की इंजील उसका 24 अध्याय उसकी 13 से लेकर 24 तक। उसी दिन उनमें से 2 दिन इम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे। यरूशलेम में कोई 7 मील की दूरी पर था। वह इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आस पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वह उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उसने उनमें से क्लोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उनमें से क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी ने के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में समर्थी बख्शता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी गई और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हमें आशा थी कि ये इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है और हमें के कोई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी। और हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वे जीवित है। जब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गई और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। खुदावंद अपना वचन पढ़े और सुने जाने पर तेरी शीश तेरी बरकत हो, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus. God is good and he is doing great things and
फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबको सलाम जैमसी की गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट कहता हूँ जहाँ जहाँ आप हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप हमें अलग अलग जगह से, अलग अलग कंट्री से सुन रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ ही हम आपका द लिविंग वाटर प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में हर सैटरडे को हम लेकर आते हैं, उसमें हम आपका स्वागत करते हैं। और खुदावंद का धन्यवाद करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद किस रीति से अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। जैसे कि आज का जो दिन है, अलग अलग जगहों में कुछ कहीं ईस्टर को जो है वो सेलिब्रेट किया जा चुका है, कहीं सेलिब्रेट करने की तैयारी में है और कहीं कल किया जाएगा। लेकिन यही एक दो दिन के बीच में टाइम अकॉर्डिंग टू देयर टाइम एंड द कंट्री दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट द ईस्टर। और उसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वी थैंक गॉड फॉर ईच एंड एवरी बिलीवर दोज आर सेलिब्रेटिंग द ईस्टर अकॉर्डिंग टू देयर ओन टाइम। और हम देख रहे थे कि जो हमने अभी पढ़ा है बाइबल के बीच में कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसकी भविष्यवाणी, जो उसके जी उठने की भविष्यवाणी है, वो स्वर्गदूतों के द्वारा की गई। और हमने देखा कि ओल्ड टेस्टमेंट के बीच में भी उसके बारे में बताया गया और यीशु मसीह ने खुद भी ये भविष्यवाणी की थी अपने बारे में, और स्वर्गदूतों ने भी इसके बारे में भविष्यवाणी की। और हमने ये भी देखा है कि आगे जाकर अभी पढ़ा है कि वो जो दो आदमी थे जो डिमोस के रास्ते पर जा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और हमने देखा कि यीशु के साथ चल रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि ये जो औरतें सुबह सुबह हमारी जो विश्वासन बहनें थी, ये कब्र पर गई और उन लोगों ने बताया हमें कि यीशु मसीह जी उठा है, पर अभी तक हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मीनिंग क्या है कि जो मरियम मगदलीनी और कुछ औरतों जो थी, उनको भी प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर दिखाई दिए। हालेलुया। और बाइबल में नए नियम के पहले 4 किताबों के बीच में भी यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र आता है। और आज हम लूका की किताब के बारे में देखेंगे कि लूका इस घटना को या इस रियलिटी को किस रीति से हमारे सामने पेश करता है। पहली बात हम ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है उन दो चेलों के साथ दिखाई देते हैं जो इमाउस के रास्ते पर जा रहे थे। तो क्या बातचीत होती है उनके बीच में, आइए हम पहले उनको देखते हैं। पहली बात जो है कि सबसे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का प्रगट होना। हालेलुया हालेलुया। जब ये दो चेले, मैं ये कहना चाहूंगा आपको, जो स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो दो चेले थे उन 12 के बीच में नहीं थे। They were not including the 12 disciples, but they were the disciple of Christ. Okay, just like me and you, whoever believe in Christ, they are the disciple of Christ. Okay, so ये जो लोग थे उन लोगों में थे जो लोगों ने अपने हाथों से अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो देखा था, फर्स्ट हैंड देखा था कि प्रभु यीशु मसीह किस रीति से मुर्दों को जिंदा करते थे। फर्स्ट हैंड ये एक्सपीरियंस था कि किस रीति से उन लोगों ने यीशु मसीह की सेवकाई को देखा, बड़े नजदीकी से देखा और उन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। और जब ये लोग यरूशलेम से अपने नगर इमाउस को जा रहे थे, तो जाते जाते कुछ घटना ऐसे घटती है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो इमाउस जो जगह है, जो टाउन है, यरूशलेम से 8 किलोमीटर की दूरी में है। अब देखें, जा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, और बातें वो क्या कर रहे हैं, जो घटना यरूशलेम के बीच में उस फ्राइडे को घटी और संडे मॉर्निंग को घटी, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत बेसिकली क्या है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में। हालेलुया। और क्या हुआ कि वो इन बातों के कारण काफी निराश थे, काफी परेशान थे। इवेंचुअली ये उन लोगों के बीच में एक ऐसी धारणा बैठ चुकी थी,
ऐसा एक गढ़ कर बैठा था उन लोगों के मनों में कि यीशु मसीह ही एक राजा है और यीशु मसीह ही उनको रोमन साम्राज्य से छुटकारा दिलाएगा। मीनिंग दे मोस्टली दे वर थिंकिंग अबाउट द फिजिकल किंगडम। ओके, क्योंकि उस समय जो रोमन साम्राज्य था वो क्रिश्चियन लोगों को या यहूदी लोगों को बहुत तंग कर रहा था। ओके, और ये जो लोग थे ये उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे और उन लोगों के पास एक उम्मीद सी आ गई थी कि यीशु मसीह ही है जो अपने आप को भी डिक्लेयर कर चुका है कि वो एक राजा है, यहूदियों का राजा है और यही राजा जो है उनको यहूदियों की जंजाल, अपने रोमियों के जंजाल से छुटकारा देगा। तो जब ऐसा नहीं हुआ, जब रोमी साम्राज्य ने और यहूदी लीडरों ने मिलकर यीशु मसीह को कल्वी क्रॉस पर चढ़ा दिया तो इससे काफी लोगों को निराशा मिली। जहां तक जो उसका अपना एक चेला था यहूदा इस्करियोती, जिसको शैतान ने इस्तेमाल किया था, वो भी इस बात से नाराज हो गया कि भाई मैं तो कुछ और सोच रहा था। मैं तो सोच रहा था कि यीशु मसीह एक यरूशलेम के बीच में अपना एक राज्य स्थापित करेंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। और मैं सोच रहा था कि जब वो अपना किंगडम स्थापित करेंगे तो मैं उसमें एक बड़ा मंत्री बनूंगा। अब तो वो बात हुई नहीं और इससे बात से वो निराश था और निराश होकर उसने क्या किया कि उसके यीशु मसीह के साथ सौदा करना उसने शुरू कर दिया, यीशु मसीह के लिए सौदा करना शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं कि वो काफी कंफ्यूज थे, काफी निराश थे और उसी यीशु मसीह जो है और इसी चीज को लेकर उनसे बातचीत करता है कि यीशु मसीह की रीति से वो जिंदा हुए है। तो क्या हुआ है कि जब वो साथ साथ चल रहे हैं और यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन सी बातें कर रहे हो। यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि आप किसकी बातें कर रहे हो। यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो वो यीशु मसीह को जवाब क्या देते हैं, बड़ा अरब सा जवाब है। उसको कहते हैं कि भाई तू ही एक अकेला अजनबी है, तू ही एक अकेला परदेसी है इस एरिया में, कि तुझे नहीं पता क्या हुआ है, तुझे नहीं पता कि यीशु के साथ क्या हुआ। और वो कहते हैं कि यरूशलेम में क्या हुआ, जहां जो हो रहा था उसके बारे में उनको बताते हैं। वो उनको पूरी कहानी बताते हैं। क्या यीशु मसीह नहीं जानता था क्या हुआ, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके साथ कौन है। मेरे अजीजों, कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें आगे ले जाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हमें ये नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम दूसरी बात को देखते हैं। इसके बारे में यीशु मसीह जो है, जो कुछ भी हुआ है, यीशु के बारे में चेलों का क्या दृष्टिकोण था, जो चेले थे उसके बारे में क्या सोच रहे थे। इन चेलों का मानना था, जैसे मैंने पहले कहा है, कि यीशु मसीह लोगों और परमेश्वर के सामने वचन और काम में शक्तिशाली नबी है। जब यीशु मसीह ने पूछा कि किसके बारे में बात कर रहे हो, तो वचन में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने एक शक्तिशाली नबी है। और जो कुछ भी बताया गया है उसमें कोई शक नहीं है, और जो कुछ उसने बताया उसमें कुछ शक नहीं है, ये सच है। पर उन्हें ये उम्मीद थी कि वही है जो इस्राएल को क्या करेगा, मुक्ति दिलाएगा। ये दो बातें उनके मन में थी। एक तो थी कि वो बिल्कुल नबी है, खुदा का बंदा है, खुदा की ओर से भेजा हुआ है, और दूसरा वो कह रहा था कि यही एक आदमी है जो हमें मुक्ति दिलाएगा। लेकिन
यीशु मसीह को आगे वो कहते हैं कि धार्मिक अगुओं ने, यहूदी अगुओं ने उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया। बड़े दुख की बात कि उसके अपनों ने उसको कल्वी क्रॉस पर चढ़ा दिया। बड़े दुख की बात कि उसके अपने उसको पहचान न सके, इसलिए उनका जो सपना था वो सपना अधूरा हो गया। वो जो सपना था वो पूरा ना हो सका। जो उनके मन में ख्वाहिश थी वो पूरी ना हो सकी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उनके मन की ख्वाहिश अवश्य पूरी होगी। धार्मिक नेताओं के कारण, धार्मिक अगुओं के कारण वो निराशा जो थी उनके सामने आई। निराशा में होकर वो वापस अपने गांव में जा रहे थे। अगर हो सकता कि वो टाइम पर ऐसा कुछ हो जाता तो शायद वो यरूशलेम में रहते, लेकिन अब क्या है कि वो वापस जा रहे हैं। आगे मैं जाऊंगा कि जब उनको पता चला कि यीशु मसीह कौन है, जब उनको पता चला कि उनके साथ कौन चल रहा था, वो अपनी खुशी से समा ना सके। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह धार्मिक अगुओं के द्वारा रिजेक्ट किया गया, राजनीतिक अगुओं के द्वारा रिजेक्ट किया गया। यह आज भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। When you go out, lot of people you will see, you will face lot of rejection, you will face lot of problems. The lot of people, they will put you down. Your own people, they will not let you shine your talents, but people will try to smash your talents. जो लोग हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो आपके टैलेंट को दबाने की कोशिश करते हैं। और हम जहां देखते हैं, जब ये सब हमारे जीवन में आए तो परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि याद रखें कि ऐसा समय आता है यीशु जब आपके साथ चल रहा होता है। डोंट एवर थिंक कि आप अकेले हैं। एज लॉन्ग एज यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज अ पर्सनल सेवियर, इस बात को मत समझें कि आप अकेले हैं। जब यीशु मसीह का नाम आपने ले लिया है, इट मीन यीशु मसीह आपके साथ साथ चल रहे हैं। तो तीसरी बात हम देखते हैं। पहले हमने देखा था कि चेलों का दृष्टिकोण क्या था यीशु मसीह के बारे में। वो सोच रहे थे कि वो एक नबी है, एक अच्छा टीचर है, एक उनको आजादी दिलाने वाला है। अब यीशु मसीह का दृष्टिकोण क्या है? यीशु ने चेलों को डांटा। क्या किया? डांटा। वो तो पहले बेचारे परेशान थे, वो तो पहले निराश थे। अब यीशु मसीह उनको और डांट रहा है। वो उसका डांटना कैसा था वो मैं आपको बताता हूं। आई विश के यीशु मसीह आज आकर मुझे इस रीति से डांटे। उनका डांटना क्या था? वो कहता है, यीशु मसीह कहता है, ओल्ड टेस्टमेंट के बीच में कहता है, हम देखते हैं, कहता है कि यीशु मसीह ने उसे इसलिए डांटा कि वो बाइबल को नहीं समझते थे। अगर वो समझते तो जो कुछ भी उसके जीवन में घट रहा था या घटा है, उस पर वो कहता है कि तुम लोगों ने विश्वास क्यों नहीं किया। यीशु मसीह ने उनको डांटा क्योंकि उनके कम विश्वास के लिए। बाइबल में उसके बारे में बताया गया था, भविष्यवक्तों ने इसके बारे में बताया था, स्वर्गदूतों ने इसके बारे में बताया था। जहां तक कि यीशु मसीह जी उठ चुके हैं, मैरी मगदलीन उसके साथियों ने उसको बताया है कि यीशु मसीह जी उठे हैं, पर फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसी कारण यीशु मसीह ने उनको डांटा। आज भी हमारे सामने मिरेकल्स हो रहे हैं, करामात हो रहे हैं, अद्भुत कार्य हो रहे हैं। यीशु मसीह हमारे साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास नहीं करते। इसी कारण यीशु मसीह ने उनको डांटा, और आज भी यीशु मसीह इसी कारण हमें डांटता है कि आप विश्वास क्यों नहीं करते हैं। यीशु मसीह उनको कहते हैं कि ये एक अहम सब्जेक्ट है। इसी सब्जेक्ट के ऊपर पूरा ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट टिका हुआ है।
वो यही सब्जेक्ट है कि प्रभु यीशु मसीह जो के जो वचन है उनको हम पढ़े, उनको पर चले और उसको पालना करें। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शुरू से लेकर आखिर तक बताया गया था कि यीशु मसीह आएगा और शैतान का सिर कुचलेगा और वो मुर्दों में से जिंदा होकर अपना राज्य एस्टैब्लिश करेगा। यही एक पूरी बाइबल का निचोड़ है। तो वो यीशु मसीह को कहता है यही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमारे लिए भी ऐसा ही है। हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। और आगे हम देखते हैं, कहता है कि अगर हम यीशु के वचनों को जानते हैं पर उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर यीशु हमें डांटेगा नहीं तो क्या करेगा। अगर हमें यीशु डांटता है तो मेरे अजीजों आप बुरा मत मानिएगा। इसको हम आगे लेकर जाएंगे। आइए हम एक और गाना सुनते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। Thank you, Jesus. Glory to God. Here you go. You गाना right there. वो प्यारा गाना है।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर अपने वचन में हमें बता रहा है कि वो आज जीवित होकर अपने लोगों के बीच में है और अपने लोगों की आवाज़ों को सुनता है और उनके कंसर्नों को जानता है। प्रभु यीशु मसीह जब जीवित होकर इन दो चेलों के कंसर्न को सुन रहा था, इन दो चेलों की चिंताओं को वो जांच रहा था और वो अपने आप को उनके ऊपर प्रकट कर रहा था। तो क्या हुआ है कि जब यीशु मसीह ने अपने दृष्टिकोण को उनको बताया, उनके विश्वास की कमी को उनके ऊपर जाहिर किया, अब क्या हुआ है कि यीशु मसीह ने उनकी आंखों को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हुआ क्या है कि वो 8 मील की जो यात्रा थी वो कम होती जा रही थी, अंधेरा होने जा रहा था, धीरे धीरे अंधेरा होता चला जा रहा है और रात पहुंच रही है। और यहूदियों की ये प्रथा है, आज हमारी भी ऐसी ही कुछ है कि जब रात हो जाती है तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपने मेहमानों को अंधेरे में या रात में वापस ना जाने दें, उनका अपने घर में रखें। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि जब रात हो गई और इन लोगों ने यीशु मसीह को निवेदन किया कि तू आज रात हमारे साथ रुक, आज रात तो हमारे साथ खाना खा, आज रात हम और भी बातें करेंगे और हम उस मुद्दे के बारे में और सोच विचार करेंगे जो यरूशलेम के बीच में वापरी। हुआ क्या कि ये लोग जाते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, टेबल लगाते हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, आई एम टेलिंग यू द वेरी ट्रूथ, कि एज सून एज दे वेंट इनटू द हाउस, इट टुक टाइम फॉर देम टू कुक द फूड। और आई बिलीव देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स हैपेंड, maybe there's so many other incidents God has given to them, but still they did not understand. क्या हुआ कि जब मेज लगाया गया, खाना परोसा गया, सब तैयार है खाने के लिए और यीशु मसीह उस खाने को ब्लेस करते हैं। जब यीशु मसीह उस खाने को ब्लेस करते हैं तो फिर क्या होता है, एक अचंभी सी बात होती है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब खाना खा चुके, जब प्रार्थना कर चुके और अभी उन लोगों ने आमीन के लिए आंखें भी नहीं खोली, तो तीसरा आदमी जो है वो वहां से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जब उनको पता चला कि जो तीसरा आदमी कौन था, वो गायब। उनके साथ जो बातें कर रहे थे वो यीशु मसीह खुद था। मेरे अजीजों, बहुत बार ऐसा हमारे जीवन में होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे से बातचीत कर रहा होता है, हमारे साथ बैठकर बातचीत गुफ्तगू कर रहा होता है, हमें पता भी नहीं चलता। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारी आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए। इन दोनों चेलों की आंखें जो वो बंद थी, इन लोगों के आंखें खुली नहीं थी, चल रहे थे, आत्मिक आंखें बंद थी। इस रीति से मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूं, हम इस दुनिया में रहते तो हैं, इस दुनिया में हम खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम दुनियावी नजरिए से करते हैं। जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है तो हमारा लोगों के साथ बातचीत करने का नजरिया, लोगों से बैठने उठने का नजरिया, लोगों से व्यवहार करने का नजरिया बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ कि जब उनकी आंखें खुली, जब उनकी आत्मिक आंखें खुली,
लोगों ने क्या किया, मेरे ख्याल में शायद 8 घंटे की जो ट्रैवल करके आए हुए थे, भूख लगी हुई होगी, शायद खुशी से इतने झूम उठे कि वो खाना टेबल के ऊपर ही पड़ा रहा। शायद मैं सोचता हूं कि ये लोगों ने क्या किया, खाने को छोड़ा, वहां से फिर 8 मील वापस भागे, यरूशलेम में गए, जाकर उन चेलों को जाकर बताने लगे। ऐसी आग हमारे में है, ऐसी भूख प्यास हमारे में है। मेरे ख्याल में है कि 8 मील की दूरी के बीच में जितने भी लोग उनको मिले, उन लोगों को यही बताया हुआ होगा, यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु जिंदा है। हालेलुया। क्या आज जिसको भी हम मिलते हैं, ये सब कहते हैं कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा हो गया, यीशु कब्र में नहीं है? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उन 2 चेलों के समान हैं जो खुशी से झूमते हुए वापस फिर यरूशलेम में जाते हैं, यरूशलेम में जाकर प्रीच करते हैं, चेलों को बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सवाल ये है कि क्या पुनर्जीवित परमेश्वर हमारे जीवन में जीवित हुए हैं या नहीं? अगर ये सच है तो क्या हम उसकी गवाही देते हैं या नहीं? अगर हम उसकी गवाही नहीं देते हैं, 2 बातें हो सकती है। जहां तो खुदावंद हमारे जीवन में पूर्ण जीवित नहीं हुए हैं, जहां हम किसी दबाव में उसके वचन को फैला नहीं रहे हैं। आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवित होना मेरे और आपके लिए और पूरे जगत के लिए एक आशा का संदेश है। Resurrection of our Lord Jesus Christ gave us a hope. The hope that we will see Him again. The hope that we will live with Him. The hope that we will walk on the golden street. The hope that we will see Him. The hope we will talk to Him. That hope gave us is only happen when Jesus Christ rise in our heart. Saint Paul, he teach to the कोरिन्थ की जो चर्च है उसको वो कहते हैं, लिखते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने की महत्ता क्या है। सेंट पॉल experienced the living or resurrected Christ in his own life. When Jesus Christ appeared to him, same thing happened. What did happen to these two disciples? They got blinded. Paul also got blinded. And when somebody pray over him, when God's person pray over him, and his blindness gone away. और वही एक्सपीरियंस कोरिन्थ की कलीसिया को वो बताते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जी जो है, जी उठने के बाद कई लोगों को उसने अपने आप को दिखाई दिया। पौलुस ने इस बात को खुद समझा और हमें भी वो समझा रहा है कि यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है। यीशु मसीह की एक ऐसी कब्र है पूरी दुनिया में जो आज खाली है। बाकी सभी कब्रें जो है वो बंद की बंद हैं। Why? Because nobody conquered the death. That Jesus Christ is the one who conquered the death. Hallelujah. हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर भला है और वो परमेश्वर जिसने हम सबको ये आशा दी है कि वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है और आज वो हमारे जीवनों में वो जीवित है। दुआ करें। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए जो तूने आज हमें दिया है और इस उम्मीद के लिए जो उम्मीद पिता परमेश्वर तूने अपने लोगों को दी है कि तू पिता परमेश्वर इस कब्र में नहीं है बल्कि तू जीवित है। पिता परमेश्वर, जैसे तूने
इन 2 चेलों की आंखों को खोला, ऐसे ही पिता परमेश्वर आज भी उन आंखों को खोल जो पिता परमेश्वर अपने पैसे के गरूर में जिनकी आंखें बंद है, जिनकी अपनी एजुकेशन के कारण उनकी आंखें बंद हैं, जहां जो स्पिरिचुअल प्राउड के कारण जिनकी आंखें बंद हैं, आज पिता परमेश्वर उनकी आंखों को खोल दीजिए। Yes, Lord. ताकि वो पिता परमेश्वर तुझे देख पाए, ताकि वो तुझे तेरे से बातचीत कर पाए, तेरे साथ बैठकर बातचीत कर पाए। प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर मेरी दिल से निवेदन है कि अपने लोगों पर अपना अनुग्रह करें, और पिता परमेश्वर अपने लोगों की आंखों को खोल दीजिए, ताकि लोग इस बात की गवाही दें, जैसे इन 2 चेलों ने गवाही दी। 8 मील की दूरी का सफर करते हुए वापस लोगों को बताते गए कि यीशु जीवित है, यीशु जीवित है। और जाकर उन 11 चेलों को भी खुशखबरी सुनाई कि हमने यीशु से बातें की है, हमने यीशु को देखा है। आज अपने लोगों को इस गवाही के लिए तैयार कर प्रभु, कि लोग कह सकें हमने यीशु को देखा है, हमने यीशु से बातचीत की है। प्रभु जी, this is the message of the Easter that we need to proclaim in the whole world. Thank you Lord for being raised from the dead. प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू प्रभु जी मुर्दों में से जी उठा, और आज उस जी उठने की खुशखबरी हम दुनिया को सुनाते हैं। यही हमारी उम्मीद है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तू भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। आइए हम आखिरी गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड। Could new tariffs lead to higher inflation? There you go. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing.
परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हम नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा आपको बहुत आज की बरकत दे। वंस अगेन हैप्पी ईस्टर टू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।